कितना कैट हो सारे। आज के व्लॉग में आपको बहुत 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 स्वागत है। आज मैं व्लॉग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऋषि एज यूजुअल अपने काम में बिजी हैं और मैंने सोचा कि आज तो व्लॉग करना बनता ही बनता है। क्यों? क्योंकि आज है हमारा लेडी संगीत। कल 2 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। 2 साल, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि यार मतलब 2 साल हो गए हैं पूरे। ऐसे लग रहा है कि आइज़ ब्लिंक की और 2 साल हो भी गए। अपनी शादी के रिलेटेड एक चीज़ बड़ी बुरी लगती है कि इतनी ठंड में हमने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी यार, इतनी ठंड में। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भगवान, अब मुझे पूरी ज़िंदगी अपनी शादी की मतलब सालगिरह सिर्फ ठंड में ही मनानी पड़ेगी, इतनी ठंड में। हैप्पी कॉकटेल पार्टी डे। चंडीगढ़ में होती है, हमारे फिरोजपुर में तो लेडी संगीत ही होता है। नहीं, हमारे भी फिर लेडी संगीत होता है। कॉकटेल तो मिलती नहीं है कॉकटेल पार्टी में। हाँ, तो हमारी कॉकटेल पार्टी का नाम ही कॉकटेल पार्टी होता है। बस कोक मिलती है, बस कॉकटेल नहीं मिलती। तेल अपने अपने लगा के, तेल अपने अपने लगा के आओ। लग रहा है 2 साल। हाँ यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट अभी हुआ था। हाँ, ऐसे लग रहा है गोवा में बता दिए 2 साल। लेकिन इस बार हमने कोई प्लानिंग नहीं की, बिजी बहुत है, कहीं नहीं है, ऊपर से कोरोना। नहीं मेन तो हमारा वैसे मैंने एक जगह फाइनल की हुई थी, लेकिन कोरोना के चक्कर में उतनी दूर जाना, फिर अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर वो सीन है। देखना ड्रेस क्या पहनी है, बैग क्या उठाया साथ में, जिम वाला। उसका है नीचे वाली दीदी का। ये तो शोना का बैग है, शोना का सामान है, इसमें नीचे दे रही हूँ आगे मुझे लेने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। जो मैंने खाना थोड़ा बहुत आपके लिए फ्रूट वगैरह काटा है वो खा लेना। कितना कैंड सर, आज के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। टाइम हो रहा है 3:30, सरी अभी गई है और मैं अभी फ्री हुआ हूँ। लेकिन मेरा दिमाग कुछ और चलता है, आपको पता ही है मेरा खुराफाती दिमाग है। अब एनिवर्सरी के लिए मेरा खुराफाती दिमाग, मैंने एक चीज़ सोची हुई है। वो चीज़ है क्या? अगेन इट्स अ कंप्लीट सरप्राइज फॉर सरी। हो क्या रहा है कि सरी की जो बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड पवन, जो कनाडा में रहती है, वो इंडिया आई हुई है। लेकिन उसने सरी को नहीं बताया है कि वो इंडिया आई हुई है। वो आई थिंक 2-3 साल बाद इंडिया आई है। रियलिटी में जब हमारी शादी हो रही थी, है ना, शादी से लाइक जयमाला से पहले मैं उसकी एंट्री करवाना चाहता था, सरप्राइज बिल्कुल। लाइक उसको, सरी को पता ही नहीं होना था कि वो शादी पे आई है। वो वहीं पर उसको पता चलना था कि हाँ पवन शादी में आई है। लेकिन वो शादी के अराउंड पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि वो कनाडा से आ नहीं पाए। अब वो कनाडा से आई हुई है। उसने सिर्फ मेरे को बताया हुआ है कि वो इंडिया में है। मेरी उससे फ़ोन पे बात हो चुकी है, लेकिन सरी को नहीं बताया। अभी मैं उसको फ़ोन करता हूँ कि प्लान क्या है। नंबर नाल तुसी संपर्क करना चाहते हो वो हजे स्विच ऑफ है। इसने तो नंबर ही स्विच ऑफ किया हुआ है। ओह माय गॉड, इसने नंबर स्विच ऑफ किया हुआ है यार। प्लान क्या था कि रात को 12 बजे या फिर कल सुबह, जिस हिसाब से भी पवन कंफर्टेबल होगी उस हिसाब से एकदम से सरप्राइज दिया जाएगा सरी को, और दैट विल बी लाइक अ एनिवर्सरी गिफ्ट, ठीक है। लेकिन अब इसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। हालांकि मेरी इससे परसों बात हुई थी, ठीक है, हमने 18 तारीख को कुछ ऐसा करना है। अब इसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ है, कृपा करके थोड़ी देर बाद कोशिश करो। मैं इसको कम से कम भी 8 बार फ़ोन कर चुका हूँ और 8 बार नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। 1 घंटा हो गया ट्राई करते हुए। सारा प्लान चौपट ना कर दे इसके नंबर के चक्कर में। मुझे कह रही थी मुझे इसी नंबर पे फ़ोन कर लेना, जब मर्जी कर लेना, मेरे को कहती। वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। अभी हो रहे हैं 4, आधे घंटे में मैंने 8 बार फ़ोन कर लिया। हालांकि मैंने उसको मैसेज भी ड्रॉप किया, और इंस्टाग्राम पे मैसेज इसलिए किया है क्योंकि कई बार बंदा बाहर से आया, कई बार दूसरा फ़ोन, 2 फ़ोन होते हैं ना कई बार, तो मैंने सोचा कई बार दूसरे फ़ोन में इंस्टाग्राम चल रहा हो। ओ भाई फाइनली इसने शाम के 6:45 पे रिंग गई है। इतनी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी भी पता नहीं उठाती है या नहीं उठाती। मैं तब से ट्राई कर ही जा रहा हूँ। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। 6:45 पे कॉल कर रहे हो और तुम्हारी कॉल का जवाब देने असमर्थ। अब ये फ़ोन नहीं उठा रही। 10 मिनट बाद दोबारा कॉल कर रहा हूँ। पर जेते रखो सानू बीमारी नाल लड़ना है, बीमार नाल नहीं। और तुम्हारी कॉल का जवाब देने असमर्थ है, कृपा करके थोड़ी देर बाद कोशिश करो। Oh my God। 7:30 हो गए हैं और सरी भी आ गई है, और उसने वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। पता नहीं कहाँ पे गायब है वो। अब जब भी उसका फ़ोन आएगा मेरे को गाड़ी में जाके बात करनी पड़ेगी। अभी मैं गाड़ी में भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरी गाड़ी खड़ी है सामने, और सरी ऊपर किचन में है, तो वो किचन में देख लेगी कि मैं कैमरे के साथ कुछ कर रहा हूँ। ये लास्ट फ़ोन कर रहा हूँ, टाइम हो रहा है 7:40। अगर उसने बात की तो ठीक है, नहीं तो उसकी कॉल बैक की वेट ही करेंगे। मैंने उसका नंबर भी सेव नहीं किया हुआ।
ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹੇ ਨੂੰ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ असमर्थ है। कृपा करके पता थोड़ी नहीं देर कहाँ बाद गया कोशिश है। उस दिन इसका खुद ही मेरे को फ़ोन आया कि मैंने सरी को इसलिए नहीं बताया बिकॉज मैं सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। पता नहीं कहाँ गया, और उसको पता भी है कि 18 तारीख को का कुछ करना था। अब इसको मैसेज फ़ोन नहीं करना, इसको मैं देखता हूँ कि ये नंबर व्हाट्सएप पे है या नहीं है। एक बार व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ और एक SMS ड्रॉप कर देता हूँ। अब सुबह ही फ़ोन देखेंगे। मेरा प्लान रात को 12 बजे था वैसे तो, मैं 3 बजे से फ़ोन कर रहा हूँ। यार मेरा फोन हाजी ने बंद कर दिया। अब क्या प्लान सोचा है? नहीं अभी रात को 12 बजे करना है या कल करना है, कैसे कंफर्टेबल हो आपको? कल वाला ठीक है, कल वाला। हाँ जैसे आपको कंफर्टेबल हो। कल कितने बजे? फिर या 11:30 12 बजे। 11:30 12 ठीक है। तो कल अब ना नंबर स्विच ऑफ मत करना। नहीं मेरा नंबर शुक्र है इसका फ़ोन आया। अब एक और इशू है कि जब फ़ोन बजा, सही घर पे है, अब जब फ़ोन बजा है ना तो मैं बात करने के लिए नीचे आया तो कहीं ना कहीं डाउट जाता है ये बात करने के लिए नीचे कहाँ गया हुआ है। तो अब मुझे फ़ोन साइलेंट पे करना पड़ेगा ताकि सही को पता नहीं चले कि मेरा फ़ोन आया। और ये कैमरा छुपा देता हूँ मैं, क्योंकि वो बोलेगा ये कुछ कैमरा के साथ कर रहा है, नीचे जाके उसको शक हो जाएगा। ये देखो चंडीगढ़ से बारात लेके सारे आ गए। ये लाए हमारे लिए केक। ओह क्या बात है ऋषि, दूल्हे को ठंड लग रही है। किसने कहा था इतनी ठंड में डेट फाइनल करने को? हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू भाभी। थैंक यू जी। ऋषि घर में काट रहा हूँ। ये लो हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी। देखिए ऋषि मेरे को खिलाई नहीं, देखिए इतनी ठंड लग रही है। ठंडी ठंडी मेरा मुंह धोने का मन नहीं है। प्लीज ओह गॉड। ये रात तो जा रही है बड़ी जल्दी। आजकल कैसी हो रात, इतनी ठंड क्यों लग रही है? ठंड है, इतनी ठंड क्यों लगी? क्या बकवास क्वेश्चन है, क्या व्लॉगर बनेगी रे तू? इतने बकवास क्वेश्चन पूछेगी तो क्या व्लॉगर बनेगी रे तू? मतलब मैं भी हूँ, इतनी ठंड है तो लग रही है। प्लीज अब मैं सारे व्लॉग्स डालूंगी और आप मुझे बताना कि मैं अच्छी व्लॉगिंग करती हूँ या चलो नहीं बाय, करती। नहीं अभी मैं आपको विश करूंगी ना। बाय, गुड नाइट। विश तो करूंगी ना। गुड नाइट हैप्पी एनिवर्सरी विश करूंगी ना। गुड नाइट होगी। चल हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। अभी हमारी शादी कल होगी रात को, आइडली 19 तारीख है तो 19 तारीख। ठीक है, 2 साल हो गए अभी शादी नहीं हुई है। कहने का मतलब है 2 साल पहले सेम डे सेम नाइट। हेलो हैप्पी। हाँ जी वो थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी वधिया जी वधिया। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू पापा जी, थैंक यू। ਵਧੀਆ ਸਰ। हाँ जी वधिया जी। मैं तो मैसेज भेजा तेरे मोबाइल पे। अच्छा कोई चक्कर नहीं। आज है अगला दिन, 1 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। मैं सरी को कुछ बहाना मार के बाहर निकला हूँ और सरी घर पे ही है। लेकिन अभी क्या सीन है कि मेरे उससे बात हुई है और वो अभी रेडी है। उसका बार फ़ोन आ रहा था, मैंने फ़ोन उठाया नहीं क्योंकि उसके सरी के सामने मैं फ़ोन उठा नहीं सकता था। तो ये रीज़न है। अभी मैं देखता हूँ क्या है, बात हो रही है। और ऊपर से क्या है, सरी ने जाना है कहीं और, तो मुझे वो भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। ये ना हो कि मैं उसको पवन को ले आऊँ और सरी घर पे ना हो, है ना। तो वो भी मुझे इसका प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। वो देखता हूँ मैं कैसे कैंसिल करना है। पहले इसकी फ्रेंड पवन से बात कर लेते हैं कि वो रेडी है या नहीं। बहुत मज़ा आने वाला है। ये चीज़ मैं शादी पे करना चाहता था अगर, और फाइनली आज एग्जीक्यूट हो जाए। हाँ वही मैंने 25 मिनट लग गए, बस निकल गया मैं था। उससे बात हो गई है, वो रेडी है और मैं अभी उसको ही लेने जा रहा हूँ। पहुँच गया हूँ उसके सेक्टर में, लेकिन मुझे घर नहीं पता, एरिया पता है। हाँ जी मैं पहुँच गया उत्थे। हाँ थल्ले ही खड़ा मैंने लगता है। फाइनली आई हैव विद मी पवन, सरीज बेस्टेस्ट फ्रेंड ते मेरी विचोलन। ये मास्क स्पेशल कैनेडा ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ स्पेशल। वो दिखाई सरी देगी मुझे। ओहो। अब हो क्या रहा है कि
सरी कहीं बाहर गई हुई है और पीछे से हम घर जाएंगे एंड विल सी कि हमें इस चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे करना है। और सरी ने मैंने मैसेज किते सी तू कब आ रही है कनाडा से, है ना, तो मैं उन्होंने कहा कि भी मैं फरवरी फर्स्ट वीक च आवांगी क्योंकि मेरे बेटे ने वीज़ा नहीं मिल रहा। व्लॉग हिंदी पंजाबी मिक्स होएगा क्योंकि मैं हिंदी बोलना नहीं है पर विच मेरे मुँह तो मैंने लगता अजीब जी लगेगी, इस करके मैं पंजाबी बोलना तो बेहतर कंफर्टेबल। तो पता तो चल जाएगा सरप्राइज। सो आई वांट की एक्साइटमेंट अवे। स्टेप 1 कुछ नहीं निकला, स्टेप 2 कुछ नहीं निकला, स्टेप 3 कुछ नहीं निकला। हम पहुंच गए हैं घर। सरी उस घर में है एंड वी आर प्लानिंग कि हम इस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करें। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, एक तो पवन छत पे जा सकती है एंड देन सरी को मैं इधर बुलाऊंगा कि चल हम चलें, शाम हो गया, हम कसौली वगैरह चलते हैं ये वो, और वो आएगी एंड लाइक पवन विल नॉक द डोर। एक ये प्लान है। दूसरा प्लान ये है, ये वाला रूम हो गया, इसके ऊपर ऐसे तकिए वगैरह लगा के ऐसे बनाया जाएगा, लाइक कोई लेटा हुआ है या कुछ गिफ्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं, इसको ऐसे बनाया जाएगा, उठाएगी अंदर से कुछ भी नहीं निकलेगा। एंड देन यहाँ पे भी वही सारा सिस्टम होगा, यहाँ पे उठाएगी कुछ भी नहीं निकलेगा। या तो इसको 2 स्टेप में कर सकते हैं या इसको 3 स्टेप में कर सकते हैं। पवन पूरा एक बंदा तैयार कर रही है। कहाँ पे? उधर ही हो? हाँ जी, आप कहाँ पे हो? अरे मैं तो इधर आ गया, घर पे आ गया। अच्छा मेरी बात सुनो, अब आप फ्री हो? हाँ जी। तो मैं कह रहा था आ जाओ, कोई चलते हैं, फिर शाम हो गया, कसौली। हमारे प्लान पूरे निशानेदार होते हैं। हाँ यार लागे तो रहा, कोई सो रहा है। वाह। अभी प्लान क्या है कि यहाँ पे हमने एक्टिंग कर दी है किसी की, कैसे लग रहा है कोई लेटा हुआ है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे गिफ्ट वगैरह रख दिए हैं, ठीक है, अंदर शूज़ हैं कि जब सरी आएगी तो मैं उसको ऑप्शन दूंगा इन दोनों में से कोई भी चीज़ वो पहले खोल सकती है। उसके हाथ में चॉइस होगी कि ये इन दोनों में से कौन सी चीज़ पहले खोलनी है, ठीक है। जब ये दोनों खुल जाएंगी फिर क्या होगा, पवन रियलिटी में इस शीशे के पीछे छुपी होगी, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मौके निकाल के पवन क्या करेगी कि अपनी ओरिजिनल आवाज़ में नहीं और आवाज़ में सरी को आवाज़ निकालेगी, है ना। एंड सरी को वो देखना पड़ेगा कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। एंड हमारी ये कोशिश होगी कि यहाँ पे जब सरी यहाँ पे खड़ी हो, है ना, तब पवन आवाज़ ना निकाले। तो उसके लिए हमने कोड वर्ड रखा है खांसी। जब मैं खांसी करूँगा इट मीन कि पवन को आवाज़ निकालनी है। हेलो, आयो फिर। नहीं तो आपने शूटिंग कर ली? हाँ थोड़ी सी रही थी यार। इतनी जल्दी? सुनो को रेडी तो होने दो। ये मेरे को कह रही है कि कसौली जाना है तो लाइक आप ही उधर आ जाओ, मैं क्यों इधर आऊँ। क्योंकि पॉइंट उसका लॉजिक तो ठीक है। फिर मैंने इसको बहाना मारा कि पैकिंग बुकिंग करनी है, पिछली बार हम शिमले गए थे तो फंस गए थे, और पैकिंग बुकिंग करनी है तो आप ही आके पैकिंग करोगे, मैंने पैकिंग नहीं करनी। कह रही नहीं मेरे सारे कपड़े हैं, आप अपने कपड़े जो मर्जी लेके आ जाओ। लेकिन नहीं तो आ, मैं अभी काम में बिजी हूँ, तू आके पैकिंग कर। सारी आ गई। तो आप कब से लॉक लगा यार मैंने को झूठ बोला। क्या झूठ बोला? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू। आपका गिफ्ट ऑन द वे है। क्या गिफ्ट? अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं। हाँ। एक ये है, हाँ ठीक है, और एक ये है। अच्छा। अब आपको दोनों में से देखना है कि आपको पहले कौन सी खोलनी है। क्या खोलनी है? इन दोनों में से एक में जैकपॉट है, एक में पॉपट है। इधर मंदिर है तो मैं इधर जाऊंगी। हैं? इधर मंदिर है तो इधर जाऊंगी। चलो जाओ, लाइट से जगा लो। क्या है? खोलो तो सी। ये क्या है? ये कुछ मजाक है, ये कुछ, क्योंकि ये बॉक्सेस हमारे पीछे अब यानी कि पॉपट हो गया है। अब यानी कि पॉपट हो गया। वो अब आपका वो वाला गिफ्ट कैंसिल हो गया। नहीं यार, ऐसे कैसे? अब पहले आपने ये सिलेक्ट किया। रुको 2 मिनट, अब आप गैस करो क्या है। ये कौन है? गैस तो करो कौन है। मुझे क्या पता कौन है? अरे अभी उठाना नहीं है, कंपनी उठाना। मेरी बात सुना, कौन है ये? गैस करो कौन है ये। यार मुझे क्या पता कौन है? सरी डर रही है। यार है कि यार नहीं है? मुझे क्या पता। चलो उठा लो, प्यार से उठाना, ध्यान से। तो मैं कहीं जा ही नहीं पाया। मैंने तो ये मजाक करना था, मैं मुझे चला जाकर सोली। आपके बिजी के चक्कर में ना मैं यहाँ पे कुछ प्लान किया था, वो कैंसिल किया। क्योंकि क्या? आप कैंसिल कर क्या दिया। प्लान किया था आपने? था कुछ छोटी सी चीज थी, ज्यादा बड़ी नहीं, पर आप बिजी करके ना मेरे को लगा कोई काम में खलल नहीं होनी चाहिए। चला चले सोली। यही था मेरा गिफ्ट। और क्या, यही गिफ्ट था और क्या।
इधर तो आपने गंद पाया हुआ है। क्या? चलो 2 बार पॉपट हो ये गया। फोन किसका है? ये किसका फोन है? ये किसका फोन लाए हो? कोई है घर में, कोई है, कोई तो है। ये क्या? किसका? ये बैग किसका है? ये बैग किसका है? यार ऐसा कैसा? जो भी है बैग बड़ा अच्छा है। क्या है इसकी? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन? मैं शीशा नहीं छोड़ सकती। शीशा टूट जाएगा। हाँ, शीशा बड़ा प्यारा है। कौन है? मैं शीशा पकड़ो यार। मैं कैमरा संभालो, शीशा पकड़ो। यार शीशे को पकड़ो, ये मेरे से जा रहा है, मेरे को उससे मिलने कौन है ये? मैंने लेंसेज पहने हैं। रो नहीं सकती। कैसी है? मैं से पूछ रही कब आएगी, आ जाऊंगी। साजी का वीजा नहीं लग रहा। मैं तो पता नहीं क्यों झूठ बोली जा रही है। हम कॉलेज टाइम में ऐसे थे कि जब हम मतलब हमें टीचर गंदे से डांट रही थी, 50-60 बच्चों के सामने हमारी बेइज्जती हो रही थी और हम दोनों हंस रहे होते थे कि अब जो हो गया कैसे पागलों की तरह हंसते थे ना। और हमारी कोई कभी बात नहीं होती थी कि ऐसे कोई बात पे हंस रहे हैं। बस ऐसे इसकी जैकेट देख के हंस पड़ी, मैं उसको देख के हंस पड़ी और ऐसे वाला हंसते थे कि पेट दर्द आंसू। टीचर को बोलना पड़ता था ये दोनों हम दोनों को बाहर निकाल देते थे, हम पूरा स्कूल घूमते रहते थे। बस आप बता नहीं सकते इसके साथ मैंने कैसा कैसा टाइम बिता रखा है ना। मतलब ऐसा लगता है कि बेस्ट लाइफ का बेस्ट टाइम। यार ऋषि ने वो बड़ी परफेक्ट सुला रखी थी। पवन ने सुलाया वो। आर्टिस्ट है ये, बड़ी तगड़ी आर्टिस्ट है। फोन की चार्जिंग ने फंसा दिया। हमने साइलेंट कर दिया था फोन, लेकिन अब ये एकदम से ये आ गई और हम फोन छुपाना भूल गए। हाँ, क्योंकि चार्जिंग दे लग रहा सी ना। अभी हम आए इस घर। ये हमारा हाथ में ऐसे छूटेगा। इन्होंने मुझे पता है बहुत गा पाना है पंजाबी जी कहिए, बहुत एंजॉय करना है। तो ये था जी अपना आज का व्लॉग। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग नवी खप लेके। अगला व्लॉग यहीं से दोबारा शुरू हो रहा है।